जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना और गुरु जी के सत्संग का हमारे जीवन में आना और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मिलना, संगत जी यह कोई आम बात नहीं है। यह हमारे क्या ना जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म फल है, जो महाशिव खुद गुरु जी के रूप में आके हमें राह दिखा रहे हैं। हमें हमारे जीवन में होने वाली चीज़ों से पहले ही अवगत कर दे रहे हैं कि बेटा सावधान हो जा, तेरे जीवन में ये चीज़ होने वाली है। गुरुजी वो सत्संग सुनवा के वो चीज़ को कटवा रहे हैं। ना जाने कितने कष्ट तो गुरुजी हमारे सपने में ही कटवा देते हैं। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। आप अगर सत्संग सुन रहे हो ना, तो आपका भी कल्याण होगा, और अगर आप वो सत्संग सुनने के बाद आगे शेयर कर रहे हो तो आगे उन संगत का भी कल्याण होगा, और जब उन संगत का कल्याण होगा तो उनका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते, सपने में ही उनके बड़े से बड़े कष्ट को कटवा देते हैं संगत जी। और इतने प्यारे गुरु जी से हमें क्या चाहिए, जो हमें पल पल राह दिखाते हैं, हर चीज़ हमारे साथ रहते हैं। क्या हम अपने गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते? क्या हम जो गुरु जी सत्संग भेजते हैं उसे नहीं सुन सकते? संगत जी, ब्लेसिंग्स का सत्संग, इसे आज से मत जाने दो। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, हर क्षण हर वेले का लिए शुक्राना। आज का जो ये आपने नया दिन दिखाया है, इसके लिए शुक्राना। पल प्रतिपल हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, हर संकट से बचा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 2 वक्त की खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए स्थान, और जो भी सुख सुविधाएं आपने हमें दे के रखे हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, हर एक सांस के लिए। अनंतम अनंतम अनंतम, इस दिल से, अंतर आत्मा से आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है मेरे परमपिता परमेश्वर। कुछ भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी इस बेटी से, आपकी इस नादान बेटी से, जो बहुत गलतियां करती है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। साथ ही पूरे परिवार के किसी भी सदस्य के से कोई भी अगर गलती हो रहा है, तो उसमें के लिए भी आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। उनको सही राह दिखाइएगा, सही रास्ता दिखाइएगा, सही रास्ते चलने का प्रेरणा आप ही दीजिएगा गुरुपा। आप ही कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं गुरुपिता। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। आज है मंगलवार, और अभी सुबह का 11:54 हो रहे हैं, और दिन है 9 जून। आपकी बेटी आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है गुरुपा। मैं शुक्राना शब्द बहुत ही छोटा है गुरुपा, मैं कई जन्मों ले लूँ तभी मैं आपकी ये शुक्राना, आपकी ये बेटी इस शब्द से बयान नहीं कर सकते हैं गुरुपा। आपने मेरे पति अंकल को जैसे बदला है, उन पर जो भी वशीकरण था, बुद्धिबंधन था, जो भी तंत्र क्रिया था, काली क्रिया, तंत्र क्रिया जो भी था, उनको आपने काटे हैं, उनकी बुद्धि को खोले हैं, सारे लोगों की सच्चाई उनको दिखाई है, और मेरी सच्चाई आपने बोला है, वो धीरे धीरे तेरी अहमियत उससे समझ में आ रही है। तो क्या है, और वो लोग उसके साथ जो थे वो लोग क्या है, और उससे क्या चाहते थे। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। वो बिल्कुल बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं। हाँ, कुछ तो है, थोड़ा बहुत, इतनी जल्दी से नहीं होगा मुझे पता है, कुछ तो है, क्योंकि कल भी आपने मुझे टेलीपैथी की कि वो तो तेरे पास वापस आना चाहता है, लेकिन वो अपने घर वालों को भी छोड़ना नहीं चाहता है। फिर अगर वो घर वाले उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो उसके घर वाले फिर से वही करेंगे। तो गुरुपिता, मैं जानती हूँ आपने मुझे पहले ही ये मुझे बता दिया है, जब तक मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे सास कभी से भी शांति से नहीं रहेंगे। मैं और मेरे बच्चे उसके आँखों के कांटे हैं। हम तीनों जब तक रहेंगे, वो हमें कभी भी शांति से एक साथ नहीं रहने देंगे। जीवन के 20 साल मैंने इस संसार में काटे हैं गुरुपा, और मेरे बच्चों ने भी जन्म से ही वे अन्ना सहे हैं।
तो गुरु पिता आगे की जो ज़िंदगी आपने हमें बख्श दिया है, हज़ारों बार आपने हमें नया जीवन ब्लेस दिए है पूरे परिवार को गुरुपा, तो उस जीवन में उनका कोई हक नहीं होना चाहिए मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने अगर हमारी जोड़ी ब्लेस की है, आगे की ज़िंदगी हमें एक साथ रहना है, एक साथ काटना है, तो उन्हें पूर्णतः रूप से उन झूठे लोगों के जाल से निकल के ही आना होगा गुरुपा, नहीं तो वो फिर से हमारी ज़िंदगी नरक बनाएंगे, फिर से मेरे पति अंकल के दिमाग के साथ खेलेंगे, फिर हम उठेंगे फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे फिर गिरेंगे। 20 साल ऐसे ही हो गए हमारे, कितने बार उठे कितने बार गिराए गुरुपा, और इस बार तो अंतर आत्मा से गिरा दिया, मुझे अंतर आत्मा तोड़ के रख दिया। तो गुरुपा आगे भी अभी मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं गुरुपा, बेटी की भविष्य है, उसके स्टडी, उसके फ्यूचर है, बेटी है, शादी भी बिहाना भी है उससे किसी के घर में, तो गुरुपा फिर से वही हरकतें वो करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे। 1 रुपया तक नहीं छोड़ा है, एक ट्रीटमेंट करने के लिए भी रुपया नहीं छोड़ा है, ऐसा हालत बना दिया मेरे पति अंकल का। किसी तरह आपने हमें ज़िंदा रखा है, मरने नहीं दिया, ना खा के आपने हमें रहने नहीं दिया। हर सुख सुविधा आप किसी न किसी तरीके से आप बोलते हैं तुझे कभी पैसों की तंगी नहीं आया है, ना मैं आने दूंगा, तो गुरुपा आप वो कर रहे हैं, कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन ये जो कल आपने मुझे टेलीपैथी किया है कि वो अपने माता पिता को भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि वो अपने माता पिता को छोड़े, लेकिन उसे जब उनकी सच्चाई पता चल चुका है कि वो उनको अपने परिवार से अलग करना चाहता है, परिवार के खिलाफ भड़काता है और ब्लैक मैजिक करता है और हमें हमारे पूरे परिवार के ऊपर मारन क्रिया करता है, अब तो अपने बेटे पर भी मारन क्रिया कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान लोगों के साथ अंतर आत्मा से जुड़े रहेगा, उनके साथ तो आगे कैसे बढ़ेगा। इस ज़िंदगी तो 2 पल की होते हैं, उसको इसकी अहमियत समझना होगा गुरुपा। आप ही समझा सकते हैं गुरुपिता कि उसके माता पिता उसके परिवार को ध्वंस करना चाहता है और कुछ नहीं। वो उसके जो सपने हैं, उसके परिवार के लिए जो उसके दायित्व कर्तव्य है, जो प्यार है, उसको ख़त्म करना चाहता है, जो अब तक तो कर चुका था गुरुपा। आप नहीं होते तो मैं और मेरे दोनों बच्चे कब का ख़त्म हो जाते गुरुपिता, कब का ख़त्म हो जाते। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो भी है आप ही कर सकते हैं गुरुपा, जो सही है, क्या गलत है, क्या सही है, आप ही कर सकते हैं। मैं नहीं करती कि उनके माँ पिता से वो कोई नफ़रत करे या फिर कोई कुछ ऐसा करे, लेकिन मैं चाहती हूँ उसे उनसे दूर हो जाए, वो उनसे अपना जो कनेक्शन है आत्मा से, दिल से, उससे दूर करे, अपने दिमाग से काम ले कि वो लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, ये समझे गुरुपिता। नहीं तो वो खुशी से ज़िंदगी कभी नहीं जी सकता गुरुपिता, ना खुद जी सकते हैं ना हमें। गुरुपा ये ज़िंदगी आपने हमें दिया है, आपने बोला है ये ज़िंदगी तुझे मैंने दिया है, कि कितने बार तुझे मौत के मुझसे बचाए है, तुझे तो पता भी नहीं, तो इस ज़िंदगी की अहमियत समझ। तो गुरुपा यही बात है, आपकी बेटी आपके चरणों में ये अरदास करती है गुरुपा। मैं बस आपके दिए हुए राह में चलना चाहती हूँ। आपकी बेटी की जो सपने थे छोटे से, जब मैं लड़की थी, पढ़ाई कर रही थी, तब से जो सपने हैं आपको पता है, और ये अरदास से मैंने आपका आपके चरणों में लगा के रखा है। और मुझे पता है आप मुझे अभी बहुत पॉजिटिव टेलीपैथी भी कर रहे हैं कि मेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो गुरुपा उसी की अपेक्षा में मैं हूँ। जब सही वक्त आएंगे आप अपनी बेटी को अपने पैरों में खड़ा कर देंगे, बाकी वो अपने जो सोचे, मैं उसकी और मैं दिमाग नहीं चलाना चाहता गुरुपा। वो लोग बहुत कर रहे हैं, बस मैं थक चुकी हूँ, आपकी बेटी थक चुकी है। तन रोज़ परसों भी रात उन लोगों ने गलत चीज़ मुझ पर भेजा, वो रात के लगभग 12:18 हो रहा था, वो चीज़ मुझे आके पकड़ा, तो मैंने मंत्र जाप किया गुरुपिता, तो वो तभी मुझे छोड़ के चले गए और फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, थोड़ा नेक्स्ट दिन थोड़ा गुस्सा था, बच्चों भी थोड़ा गुस्सा था। तो गुरुपा ऐसे ही वो सारा जीवन करते रहेंगे गुरुपा। कब हमारे मारे कर्म ख़त्म होंगे और कब इस चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा गुरुपा। आप सब कर सकते हैं गुरुपिता। आप अपनी बेटी की और अपने जमाई की, हम दोनों आपके बच्चों के हमारे कर्म को क्षमा कीजिए। हमें जाने अनजाने किसी भी जन्म में जो भी मारे कर्म हुए हैं, इस जन्म में जो भी मारे कर्म हुए हैं, उनको क्षमा कीजिए और आगे की ज़िंदगी हमें सही तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे लोगों के साथ, सच्चे मन से, सच्चे रिश्ता निभा के, सच्चे प्यार से हमें आगे बढ़ने की आशीर्वाद दीजिए गुरुपिता। और जो झूठे लोग, आपने तो वैसे मेरी ज़िंदगी से सारे झूठे लोग, षड्यंत्रकारी सबको हटा दिया है, कोई नहीं है मेरे जीवन में, अभी कोई नहीं है, सिर्फ मेरे गुरुपा और मेरे दोनों बच्चे।
कोई नहीं है मेरे जीवन में और मुझे कोई चाहिए भी नहीं। बस मैं बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुपा के साथ, क्योंकि गुरुपा ही मेरे सब है, मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सब कुछ है मेरे गुरुपा और मेरे दोनों बच्चे। बस और किसी की इससे दोगले लोगों की मेरे साथ चाहिए भी नहीं और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। तो गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इस बेटी को इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर हर क्षण हर वेला के लिए शुक्राना। आप मेरे पति अंकल के ऊपर जो संकट है, आज मुझे आपने 2 टेलीपैथी किया, 2 सत्संग सुनवाए, उन पर संकट है, उन पर एक्सीडेंट का खतरा है, वो लोग उन पर मारण क्रिया कर रहे हैं। गुरुपा मैंने आपके चरणों में समर्पण करके रखा है, मैं कोई कुछ सोचना नहीं चाहती। ये आपका परिवार है, आपका जमाई है, वो भी आप ही का बेटा है और आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद किया है, तो मैं चिंता नहीं करती। मैंने सत्संग सुना और मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी संकट उनको छू नहीं सकता और ना ही आपके नाती नातिनी को और ना ही आपकी बेटी को। आपने पूरा प्रोटेक्शन दे के रखा है आपकी इस पूरे परिवार को। आप बोलते हैं तेरे पूरा परिवार मेरे प्रोटेक्शन शील्ड के अंडर है। तो गुरुपा इसलिए आपकी बेटी कोई चिंता नहीं करती है। और थोड़ा नेगेटिविटी आता है तो थोड़ा इफ़ेक्ट तो होता ही है, वो हमारे ही कर्म है। बस गुरुपा मेरे पति अंकल बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है, मैं समझती हूँ, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते तो मैं कैसे, मैं अपने आप से, मैं इस बार तो मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, ना ही करना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, हद कर दिया है इस बार उन्होंने, ये संभव नहीं है मेरे लिए। मेरे दिल में वो एहसास भी नहीं है अभी। अगर उनको ये रिश्ता बचाना है तो उनको मुंह खोलना पड़ेगा और उनको ये जो एटीट्यूड और जो है अभी तो नहीं है, थोड़ा बहुत कल थोड़ा गुस्सा किया था, आपको पता है गुरुपा, तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और मेरे संगत परिवार से मेरे जो संगत बहनें हैं जिनके परिवार में भी इस तरह की संकटें हैं, किसी को भी अगर इस तरह की टेलीपैथी आए हैं या भी सत्संग आए हैं कि कोई आत्मा आपके घर में है जो आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, पति को वश में करना चाहते हैं और इसके लिए 35 दिन की दिया अपने घर के किसी भी ऊंचे स्थान पर जलाने की, अगर इस तरह की कोई टेलीपैथी आप लोगों को आ रहे हैं, मतलब गुरुपा का कोई आदेश आ रहा है, तो मेरे बहनों, आप मेरे संगत परिवार, आप इस उपाय को 1000% करिएगा। ये आपकी ये बहन, आपकी ये संगत बोल रही है। मैंने किया, इससे पहले भी मुझे कई बार आया, मैंने नहीं किया था, लेकिन लास्ट मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो बीच में मैं 7 दिन करने के बाद मुझे पीरियड्स आ गया, तो पीरियड्स के 7 दिन गैप करके फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने ऐसा 21-22 दिन किया, फिर पीरियड्स आ गया, फिर मैंने किया, ऐसा करके मैंने एक तो 35 डेज़ के अंदर हम लेडीज़ को तो पीरियड्स आएंगी। पहले मुझे लगा था फिर से स्टार्ट करेंगे क्या, मैं सोच भी रही थी किसी संगत को मैं पूछूं, लेकिन मुझे फिर एहसास हुआ 30 डेज़ के अंदर हम फीमेल को तो पीरियड्स आएंगी, तो इसको तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा, तो और इसको हमको माइनस करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने, मेरे बीच में 2 बार आए, तो इसी तरह मैंने फिर किया। तो 35 डेज़ मैंने 2 दिन मैंने ज़्यादा किया, क्योंकि मेरे संडे को 35 डेज़ हो रहा था, मैंने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन फिर एक्स्ट्रा जलाया। और मैंने गुरुपा का, जब मैंने दिया जलाती थी गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप करके मैं गुरुपा से अरदास करती थी, जो भी आत्मा मेरे घर में है और मेरे पति के बीच में जो भी ये लड़ाई करवा रहे हैं, उन्हें आप मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें आप एक नया जीवन ब्लेस कीजिए। उस आत्मा से हमारा कोई भी वैर नहीं है, लेना देना नहीं है। अगर किसी भी जन्म में हमने उनकी कोई भी उनका हमने कोई भी गुनाह किया हो, उनका साथ हमने कुछ भी ऐसा किया हो, मैंने या मेरे पति अंकल ने, तो दोनों की तरफ से मैंने क्षमा मांगी थी। और उस आत्मा से भी मैंने अरदास की थी कि आप हमारे घर से चले जाइए, गुरुपा के चरणों में आपको मोक्ष प्रदान देंगे हमारे गुरु पिता, और जाते समय हमें आशीर्वाद दे के जाइएगा। तो इसी तरह मैंने 35 दिन किया लगातार, और इसी तरह उसके बाद मुझे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। आंटी जी, आप लोगों को जिसको भी इस तरह की टेलीपैथी आ रहे हैं, कृपया करके आप लोग ये कीजिएगा। मेरे घर में छत नहीं है, क्योंकि मैं रेलवे क्वार्टर में रहती हूँ, छत में उठने का मेरा वैसा कुछ मतलब
सुविधा नहीं है, तो मैं हम लोग का इस तरफ के क्वार्टर के जो टॉयलेट एरिया है वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसका जो छत है वो चाहे मैं उस पर देती थी। और मैंने क्षमा मांग के गुरु पाके कि मैं छत में सबसे ऊपर एरिया आप लोगों का है तो आप लोग दीजिएगा, जिसका जैसा सुविधा है दीजिएगा, ऊपर होना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वो आत्मा जाएगा, गुरु का उनको मोक्ष प्रदान करेंगे और वो आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो गुरु संगत जी आप लोग ये कीजिएगा और नींबू वाला उपाय भी कीजिएगा। तो गुरु पा कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरे पति अंकल को उस काली छाया, काली चीज़ से, काली तंत्र क्रिया से आपने उनको निकाला है। जो भी गंदे वशीकरण उन लोगों ने किया था वो गंदा था, वो जो सबने मिल के किया था, एक नहीं कईयों ने मिल के उन पर ये किया था। वो औरत भी किया था उन पर, तो वो करता भी क्या। कृपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, सबकी सच्चाई आपने उनके सामने ला दिया। अब मैं यही चाहती हूँ कि सारे इन जो ये पुराने चैप्टर से वो उनको बिल्कुल क्लोज करे, बिल्कुल जला दे। एक भी पुराना ऐसा चीज़ उनके दिलो दिमाग में नहीं रहना चाहिए गुरु पिता, ताकि हम अपना आगे के जीवन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और पूर्णतः रूप के आत्मसमर्पण के साथ हम आगे बढ़ सके गुरु पिता। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे गुरु पिता। जो भी संकट मेरे पति अंकल पर मंडरा रहे हैं उसको काट दीजिएगा गुरु पिता। आपकी बेटी आपके चरणों में ये अरदास करती है, आपने मुझे सत्संग दिया है और बच्चों को भी देखिएगा, पूरे परिवार को आप रक्षा कर रहे हैं। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, हर संगत परिवार का रक्षा कर रहे हैं आप। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, हर क्षण हर वेला कोई भी विपदा आने से पहले सत्संग सुनवा के और सत्संग। और हाँ गुरुपा, मुझे आप सपने बहुत दिखा रहे हैं और सपने में बहुत कुछ मैं देख रही हूँ। कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ भूल जाती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। गुरुपा जो भी है, अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो वो आप मुझे जनवा रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप मुझे सपने के जरिए वो संकट काट रहे हैं, मुझे पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी बड़े बहन को भी इस बीच में सपने में दिखाया, जो मेरी बड़ी बहन इस दुनिया में नहीं है। 2022 में वो आपके चरणों में चली गई है, उनको भी सपने में दिखाया। उनकी आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कीजिएगा। उनके साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो उनको भी आप न्याय दीजिएगा, उनके परिवार को भी न्याय दीजिएगा गुरु पिता, क्योंकि वो भी बहुत कष्ट सह के अपना जीवन त्यागी है, मेरी दोनों बहनें। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग मैं आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। मंगलवार का सत्संग है। मैं मेरे अंतरात्मा से पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में समर्पण है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने इसको स्वीकार किया होगा, और कई दिनों से मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे गुरुपा, आप तो सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके पावन मंत्रों के साथ अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के सिर चरणों में गुरुपा की इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है मेरे परमपिता परमेश्वर, इसको स्वीकार कीजिएगा। साथ ही आपकी बेटी से अगर कोई भूल कृति हो रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा, आपने मुझे ढेरों सारे ब्लेसिंग दिए हैं गुरुपा। परिवार में जो भी समस्या चल रहा था उसे आप धीरे 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 काट रहे हैं, सारी समस्याएं, और सब ठीक कर रहे हैं गुरु पिता। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे कल एक टेलीपैथी की कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस की है, तुम दोनों का सेहत भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तुम दोनों के ऊपर जो भी बड़े कष्ट है वो मैं ब्लेस कर रहा हूँ। कोई और है जो अपना ही है, जो हमें एक साथ खुश नहीं देख सकता, और वो इसलिए मतलब नानान तरीके की वो षड्यंत्र करते रहते हैं और हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं, हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम दोनों के अंदर जो दोनों के प्रति प्रेम है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो गुरु पिता ने मुझे आदेश दिए कि तू अपने और अपने पति के तरफ से शुक्राना शेयर किया कर। तो गुरुपा, आज का सत्संग
मैं आपके चरणों में अपने पति अंकल की तरफ से और आपकी इस बेटी की तरफ से चरणों में समर्पण कर रही हूँ। आप जो कृपा कर रहे हैं आपकी इस बेटी को और जमाई को, हम दोनों की जोड़ी को, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। वो लोग जितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसा भी षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मुझे इसका कोई वनाश भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन गुरुपा वो आप काट रहे हैं, सारे संकटों को आप आने ही नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारी जोड़ी को आपने ब्लेस करके रखा। इतनी मुसीबत, इतनी कठिन परिस्थिति, इस तरह की सिचुएशन मेरे लाइफ में आ गया, इसके बाद भी आपने हमारी जोड़ी को टूटने नहीं दिया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका सेहत ठीक नहीं है। आज सुबह आपने मुझे सत्संग सुनवाया, पति का ध्यान रखा कर, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका तबीयत का ध्यान रखा कर। तो गुरुपा मैं जितना हो सके करती हूँ, लेकिन वो तो अपना सब कुछ अपने आप ही करते हैं, आपको पता है। इतना कि पानी तक भी वे सोचता है कि मैं पानी में शायद आपका जल प्रसाद मिला के दूँ, इसलिए वो पानी तक खुद लेके पीता है। तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ गुरुपा, क्योंकि इससे पहले जब मैं पहले एक बार नींबू से उनका नज़र उतारा किया था, तो फिर मुझे वो बोलते थे कि तुम मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हो। तो मैं गुरुपा भी नहीं करती हूँ। और अभी पानी भी अगर दूंगी तो बोलेगा तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारे मंत्र किए हुए पानी मिला के दिया होगा। इसलिए मैं उसका सोच बदल नहीं सकती ना गुरुपा। आपको पता है किसका अंतर आत्मा, किसके दिमाग में क्या चलता है। तो मैं इसलिए नहीं देती हूँ, खुद ही वो ले लेते हैं। चाय बना के सुबह देती हूँ, पानी वो मैंने पहले देती थी तो वो पानी चेंज कर लेता था, वो जाके फ्रीज़र से ठंडा पानी पीते थे। तो मैंने बहुत दिन वो फॉलो किया, तो मुझे लगा कि उसको शक होता है कि मैं जल प्रसाद मिलाता हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं देती। वो पानी खुद लेके पीते हैं, तो फिर भी वो पानी में भी जल प्रसाद होता ही है गुरुपा की कृपा से। गुरुपा उनके संकटे काट रहे हैं, उनके बीमारियां काट रहे हैं, बड़े बड़े बीमारियों को छोटे में काट रहे हैं। बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत सर्दी खांसी हुई है, बहुत वीकनेस है उनके तबीयत शरीर में, मुझे पता है। बहुत बड़े बड़े संकट उन पर है, उनके कर्म है जो गुरुपा ने मुझे बोला, उसका बहुत मारे कर्म है जो काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप काट रहे हैं, मुझे पता है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आप उनके बड़े बड़े कर्मों को इस तरह से काट रहे हैं और उन पर अपना कृपा मेहर कर रहे हैं, मुझ पर भी कर रहे हैं गुरुपा। 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं कल के सत्संग में भी ये शेयर कर चुकी हूँ गुरुपा। ये जो मेरा सर चकराना, वॉमिटिंग फील होना, मुझे नेगेटिविटी फील हो रहा है, तो कल से थोड़ा आराम है, लेकिन खा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं एक किस लिए हो रहा है कि गुरुपा आप कई दिनों से लगातार आप मेरे शरीर के लिए मुझे सत्संग दे रहे हैं, किंतु मैं नहीं सुन पा रही हूँ गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे बोल रहे तेरे अंदर बहुत भयंकर बीमारी पनप रही है, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। लेकिन गुरुपा ऐसा होता है कि सबकी सुनते सुनते अपना ही रह जाता है गुरुपिता। बच्चे के इतने आते हैं और इतने बड़े बड़े आते हैं, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ मैं। पति अंकल पर आते हैं, उन पर वशीकरण है, उन पर मारन क्रिया है, ये सब सुनती हूँ, तो अपना वाला रह ही जाता है गुरुपिता। फिर सुन ही नहीं पाती और नेक्स्ट दिन का फिर ढेर सारा आ जाता है। ऐसा रख देती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं उसको मैं सेव करके रख देती हूँ, लेकिन बाद में सुनूंगी सोचती हूँ। लेकिन नेक्स्ट दिन फिर इतने मतलब इम्पॉर्टेंट सत्संग आ जाते हैं, तेलीपति आ जाता है बच्चों के लिए, पति के लिए, तो फिर वो मैं भूल ही जाती हूँ, फिर मैं यही सब सुनती हूँ। तो गुरुपा जो भी संकट है, जो भी बीमारी आपकी इस बेटी पर मंडरा रहा है, बड़े बीमारी आप बोलते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है, तुझे पता भी नहीं है, जो तुझे अंदर से खोखला कर। सच में गुरुपा मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत वीकनेस है। मैं कल से अच्छे से खा भी नहीं पा रही हूँ। वॉमिटिंग जैसे लग रहा है, जैसे सीने में कुछ भारीपन है मुझे। तो मैं तो गलत उल्टा पुल्टा कुछ सोच रही थी, लेकिन अब मैंने कल अपने मुझे बहुत सारे सत्संग ये भी दिए, तेलीपति दिए कि मैं हूँ ना, तो चिंता मत कर। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मैंने आपके चरणों में समर्पण करके रखा है अपना जो भी मेरे मन की बात है, आपको पता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी बेटी को मतलब उद्धार कर देंगे, मुझे जब पता है। और गुरुपा जो आप हम दोनों की जोड़ी को इतने ब्लेस कर रहे हैं, सारे षड्यंत्रों से बचा रहे हैं और हमें
जो भी संकट है उससे बचा रहे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो वो हमारे अपने हैं जो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, हमारे पीछे षड्यंत्र करते रहते हैं, उनसे हमें रक्षा कर रहे हैं, इनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं जानती उनके साथ अभी भी उसके जो वो रिलेशंस थे एक या कितने मुझे नहीं पता, वो भी अभी भी कंटिन्यू है कि नहीं है मैं नहीं जानती गुरुपा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। जब तक आप मुझे क्लियरली मुझे आप इसके लिए आप मुझे नहीं बताएंगे कि वो बिल्कुल सब कुछ भूल के, अतीत के जो उन्होंने कर्म कांड किए हैं सब कुछ भूल के पूर्णतः रूप से शुद्धतः रूप से मन को, तन को, दिमाग को पवित्र बना के वो मेरे पास आते हैं। जब तक आप नहीं मुझे बोलेंगे मैं अपने आप को मैं नहीं, मतलब मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती गुरुपा, क्योंकि मेरे माइंड में वो एक ही बात आते हैं। आपने मुझे बहुत पहले ही बोल दिया था कि वो तुझसे क्षमा मांगेंगे तो तू उससे माफ़ कर देना, लेकिन विश्वास मत करना। लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगा। लेकिन कल व्हाट्सएप में वो किसी से माफ़ी मांग रहा था, वो जैसे हाथ के लोगो होते हैं ऐसा प्रणाम करने वाला, ऐसा लोगो भेज रहा था। मुँह के ऊपर झूठ बोल देते हैं, मैं खुद देखती हूँ। मैंने पूछा किसको भेजा तो बोलते नहीं नहीं मैंने कहाँ भेजा, मैंने क्या बोलूँ, इतना झूठ बोलता है गुरुपा। मैं ऐसे झूठे इंसान के साथ कैसे आगे बढ़ सकती हूँ गुरुपा, मैं यही सोचती हूँ। इतनी झूठ के पहाड़ बना दिया है उन्होंने, ये पहाड़ टूटना बहुत मुश्किल है गुरुपा। आपकी बेटी को आपको पता है ना, आपकी बेटी को झूठ बिल्कुल हजम नहीं होता, बिल्कुल नहीं हजम होता गुरुपा। मैं रूखी सूखी खा के भी सुखी होती हूँ, लेकिन मुझे झूठ की महल नहीं चाहिए गुरुपा। ये इंसान झूठ का पहाड़ बना चुका है आंखों के सामने। कल आपको तो पता है गुरुपा, वो उसका 2 नंबर है मुझे पता है, इससे पहले मुझे मिला था तो 2 व्हाट्सअप भी है उसका। एक व्हाट्सअप खुल के दिखाया जिसमें उसका सब मतलब काम के रिलेटेड लोग ही है, और एक है जो उसमें उसने लॉक करके रखा हुआ था, उसने पासवर्ड लगाया। तो मैं आते मैं उसका पासवर्ड मैं देख नहीं पाई, लेकिन उसने पासवर्ड लगाया और किसी को मैसेज किया। मैसेज में इसने ही भेजा है, कुछ लिख के भेजा है 3-4 लाइन, पढ़ नहीं पाई, दूर से मैंने देखा। लेकिन जब उसने लोगो भेजा ऐसे प्रणाम करके, लोगो होता है ना 3 बड़ा भेजा, तब मुझे लगा वो किसी से माफ़ी मांग रहे हैं। तो गुरुपा देखिए, उसने मेरे साथ दगाबाजी किया, मेरे साथ षड्यंत्र किया, मेरे पीठ पे छुरा गुप्पा, लेकिन अब तक उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगा। और कल रात को तो आपको पता ही है कितना वो एटीट्यूड दिखाया, और वो दूसरों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसे मेरे माइंड में बार बार यही बात आते हैं गुरुपा। वो आप, मैं कैसे कहूँ, आपने ब्लेस किया है, आपको पता है मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है गुरुपा। आपने हमारे जोड़ी को ब्लेस किया है, यही बात है कि मैं उसकी इस कर्म कांड को भूल के मैं आपकी राह पर चल रही हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं कि मेरी खुशी इसमें है, आप जानते हैं। तो गुरुपिता, मुझसे ज़्यादा तो आप ही जानते हैं ना, मेरा कल क्या है, परसों क्या है, मेरा भविष्य क्या है, वो तो मैं नहीं जानती ना। मेरा अतीत में जानती थी जो चला गया, और अभी वर्तमान जो हो रहा है वो भी मैं नहीं जानती, वो आप ही को पता है, और भविष्य में भी जो होगा वो आप ही को पता है। लेकिन ये इंसान झूठ के ज़रिए अभी मेरे साथ नहीं चल सकता गुरुपा, उसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। एक चीज़, जैसे मेरे लाइफ में सब ट्रांसपेरेंट है। मेरा फेसबुक अकाउंट अब मैंने कितने, जब से नया फ़ोन लिया है मैंने इस फ़ोन में डाला ही नहीं है, और व्हाट्सअप भी वो खुद खोलते, मेरे कोई पासवर्ड नहीं है मेरे मोबाइल में, सब देखता है वो। तो उसका भी वैसा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर उसके दिलो दिमाग में कहीं भी इस तरह की फिर से षड्यंत्र छुपा हो और कुछ ऐसे हो, तो ये जोड़ी आगे तक कैसे बढ़ेगा गुरुपा। इस तरह की हरकतें ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप ही सोचिए गुरुपा, अभी उम्र की वो समय में मैं आ चुकी हूँ, 40+ हो चुकी हूँ। अभी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आज से 10 साल बाद और फिर 15 साल बाद और फिर इस तरह की वो हरकतें अगर करेंगे, तब आपकी बेटी की ज़िंदगी के उद्देश्य ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो ज़िंदगी आपने हमें दिया है, इसमें जो आपकी बेटी करना चाहती है, जो सेवा करना चाहती है, जो मेरा सोल पर्पस है, वो मैं कर ही नहीं पाऊँगी गुरुपा वक्त, क्योंकि ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती गुरुपा। वो भी तो आप ही के दिए हुए हैं, वरना वो लोग तो कब का हमें मार देते। तो गुरुपा, आप ही जानते हैं आपकी इस बेटी की
पूरे परिवार की और मेरे पति अंकल की भविष्य क्या है, हम दोनों की भविष्य क्या है और क्या सच्चाई है। सच बोलो तो मुझे वो सच जानना है गुरुपा। जो आप बोलते हैं कि तुझे पूरा सच नहीं पता, वही पूरा सच ही मुझे जानना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेला आप अपनी बेटी के हाथ थामे रखे हुए हैं, मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हैं। इन लोगों के षड्यंत्रों से परे आप मेरे दिमाग को उसमें कुछ नहीं देते, इसके लिए अनंतम शुक्राना। बस ये जो मेरे कोई बड़ी मतलब मारे कर्म होंगे, जो बड़ा कष्ट है जो आप मुझे इस तरह की संकट दे के कटवा रहे हैं, मुझे पता है इसको भी आप उद्धार कर देंगे, ये भी मुझे पता है गुरुपा। सर बहुत भारी हो रहा है 3-4 दिन से, क्योंकि वो लोग मेरे माइंड को लेके वो लोग कुछ तंत्र क्रिया कर रहे हैं मेरे माइंड को ब्लॉक करने के लिए। जो मेरी कॉन्शियसनेस है, जिन चीज़ों को पहले से ही जानने की, जो गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से मैं समझ जाती हूँ, कुछ किसी भी सिचुएशन के आने से पहले ही मुझे आवाज़ कर देते हैं गुरुपिता टेलीपैथी के ज़रिए ही हमें आवाज़ कर। उन लोगों को लगता है कि हमारे माइंड में कुछ चलता है, हमारा माइंड तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, हमें हमारे गुरुपा सब बताते हैं। तो वो लोग मेरे माइंड को लेके कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद मेरे सर इतना भारी भारी वॉमिटिंग फील मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं तो कुछ अलग ही सोच रही थी गुरुपा की, कहीं मतलब समझ रही है गुरुपा आपकी बेटी के मन में क्या है। तो बस गुरुपा मेरे पीरियड्स टाइम ले आ जाए गुरुपिता, आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है। और आप जो कृपा मेहर कर रहे हैं हम दोनों की जोड़ी पर, आपकी बनाई हुई जोड़ी है, शिव शक्ति की जोड़ी है हमारा, तो इस जोड़ी को कोई कैसे तोड़ सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल और मेरी तरफ से आपके चरणों में समर्पण है। हमें इतनी आगे तक आप लाए हैं, सारे समस्याओं से हमें बचा के ला रहे हैं, संकटों से बचा के ला रहे हैं, लड़ने की ताकत दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संकट है वो काट रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों पर भी कृपा मेहर बना के रखे हैं गुरुपा, उन पर भी संकट भेजते हैं, अब छोटे में काट रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अभी चिंता नहीं करती, पहले बहुत चिंता होते थे बच्चे जब स्कूल जाते थे, मेरा दिल मचलता था, घबराता था, कब गए हैं कब आएंगे, कुछ हो तो नहीं गया ऐसा। पति अंकल भी बाहर जाते थे ऐसा। अभी तो पति अंकल के बारे में मैं चिंता करती नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बाहर जाके अपना अच्छा ही काम करते थे। जो अभी मुझे गुरुपा ने उनका चेहरा दिखाया, और अभी तो गुरुपा उनके अंग संग हमेशा रहते हैं, बच्चों के अंग संग हमेशा रहते हैं, तो मैं टेंशन नहीं लेती। बस सदैव इसी तरह आपकी चरणों से लगा के रखिएगा गुरुपा, आपके इस परिवार को और साथ ही सारे संगत परिवार को, सबका रक्षा कीजिएगा, सब पे अपना कृपा मेहर बरसाइएगा और सभी की जोड़ी को सलामत रखिएगा। किसी भी ऐसी इंसान की बुरी नज़र किसी की जोड़ी पे ना लगे गुरुपा। एक परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अस्ताखिलता परिवार जब बिखर जाता है तो बहुत दर्द होता है गुरुपा। इससे इंसानों की कुनज़र से सबके परिवार को बचाइएगा, सबके जोड़ियों को बचाइएगा, बच्चों को बचाइएगा। अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आपकी इस बेटी और आपकी जमाई की तरफ से आपके चरणों में समर्पण है। आज का शनिवार का सत्संग दोपहर के 12:06 हो रहा है और 13 जून है गुरुपा का। 13 मतलब मई 13 जून के दिन गुरुपा आपकी बेटी आपके चरणों में समर्पण कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने इस सत्संग को स्वीकार किया होगा और आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा ब्लेसिंग सब पर आपने बरसाए होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके पावन मंत्र के साथ आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।